नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर्षि प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। और इसी के साथ अब मैं आपको लिए चलता हूँ शंका समाधान की ओर बंधु। प्रथम प्रश्न के लिए मैं पूछ रहा हूँ गुरुदेव, मेघा जैन तेंदु खेड़ा जिला दमोह से पूछ रहे हैं, हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि भक्ति और ज्ञान में क्या अंतर है? क्या ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं? भक्ति और ज्ञान में क्या अंतर है? देखिए, दोनों अलग अलग मार्ग है। भक्ति का मतलब है नदी में बहना, और ज्ञान का मतलब है पर्वत पर चढ़ना। बहना सरल होता है, चढ़ना कठिन होता है। भक्ति में एक आदर्श को समर्पित होकर अपनी इच्छाओं का अर्पण किया जाता है, और ज्ञान में खुद को खुद का आदर्श बनाकर अपनी इच्छाओं का विसर्जन किया जाता है। ज्ञान का मार्ग निर्वृत्ति का मार्ग है और भक्ति का मार्ग प्रवृत्ति का मार्ग। पूज्य गुरुदेव, अनमेश जैन इंडोनेशिया पूछ रहे हैं, महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न भावना योग को लेकर है। महाराज श्री, योग और ध्यान के रूप में विपस्सना केंद्र बहुत प्रसिद्ध हैं। इनके सेंटर भारत में हर बड़े शहर में और देशों में भी है। विपस्सना में 10 दिन की क्रियाएं मौन रहकर मोबाइल आदि त्याग कर की जाती है। तो महाराज श्री, भावना योग के भी ऐसे सेंटर क्यों नहीं खोले जा सकते जहां हर धर्म के लोगों को ध्यान आदि कराया जा सके? महाराज श्री, जैन धर्म में योग को बहुत महत्व दिया गया है, लेकिन क्यों जैन धर्म में योग को बढ़ाने पर ध्यान नहीं दिया जा सका? देखिए, बिल्कुल सही सुझाव है। भावना योग का सेंटर खोला जा सकता है। अब ये आप लोगों का काम है। मैं तो कहूँगा जो लोग भावना योग से जुड़े हैं वे संगठित हो और इस तरह के कार्यक्रम की रूपरेखा बनाए। हालांकि अभी समय इसके अनुकूल नहीं है, अभी तो जो कुछ हो सब वर्चुअली ही हो सकता है, लेकिन वर्चुअली ही सही आप इस तरीके से इसके प्रचार प्रसार की प्रक्रिया प्रारंभ करें और लोगों को भावना योग की उपादेयता से परिचित कराएं। यदि ऐसा होता है तो उसके परिणाम बहुत अच्छे आएंगे और हम धीरे धीरे इसके माध्यम से लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव घटित कर पाएंगे। पूज्य गुरुदेव, अजित मधुकर सिंत्रे नंदुरबार महाराष्ट्र से पूछ रहे हैं, गुरुदेव, जो अच्छे काम किए जाते हैं उनसे पुण्य मिलता है, ऐसा कहते हैं। ज़रूरतमंद को खाना खिलाना, वस्त्र देना, गाय को घास खिलाना इत्यादि कामों से पुण्य मिलता है। लेकिन गुरुदेव, क्या ये मेरा फर्ज नहीं है? इन कामों को पुण्य की बजाय फर्ज की नज़र से देख कर करना ज़्यादा बेहतर नहीं होगा? कृपया समाधान करें। बहुत अच्छी बात रखी है कि अच्छे कार्य को पुण्य की प्रेरणा से करना या फर्ज मानकर करना। आज सुबह ही मैंने कहा था कि सभी काम को पुण्य पाप की दृष्टि से नहीं, कुछ कार्य पुण्य पाप से ऊपर उठकर मानवीय भावना को ध्यान में रखकर करना चाहिए। ये हमारा फर्ज है और फर्ज निभाना पुण्य है, ये हमें मान करके चलना चाहिए। और फर्ज से दूर भागना पाप है, ये भी हमें समझ लेना चाहिए। लोगों के मन में अगर ये भाव जग जाए तो दायित्व बोध बढ़ेगा, लोग अपने कर्तव्यों के प्रति ज़्यादा समर्पित होंगे। तो ये मान करके चलना कि अगर हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो किसी पर एहसान नहीं करते हैं, वो अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और हमें भगवान ने ये मार्ग बताया है, हमें उस मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। और यदि हम कर्तव्य विमुखता रखते हैं तो हमारे जीवन के लिए महान भयावह हो सकता है, इसलिए हमें इससे बचना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, पूना महाराष्ट्र से उर्वशी अंबर जैन पूछ रही हैं, गुरुदेव, रामायण में विभीषण और मंथरा 2 किरदार हैं। विभीषण रावण के राज में रहकर भी नहीं बिगड़ा और मंथरा राम के राज में रहकर भी नहीं सुधरी। महाराज जी, संगति का असर होता है सुना है, तो इन पर क्यों नहीं हुआ? इससे हमें क्या सीख मिली? संगति का असर होता है ऐसा सुना, इन पर क्यों नहीं हुआ?
देखिए, इससे मैं व्यापक संदर्भ में देखता हूँ और इस प्रश्न का उत्तर मैं दो तरीके से देना चाहूँगा। पहला उत्तर तो ये है कि जब तक व्यक्ति भीतर से बदलने को राजी न हो, बाहर का निमित्त कोई काम नहीं करता। मंथरा का उपादान अलग था, विभीषण का उपादान अलग। जे बाहर का निमित्त है, कोई जरूरी नहीं कि जो अच्छी संगति में रहे वो अच्छा ही हो जाए, और बुरे की संगति में रहने वाला बुरा ही रहे। कहते हैं कि कोयल का जन्म कौवे के घोंसले में होता है, फिर भी कोयल अपनी मधुरता को कभी नहीं खोती। आपको पता है, ऐसा कहा जाता है कि कोयल कभी घोंसला नहीं बनाती, वो अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती है और कौवा उसे अपना बच्चा मान करके, अपना अंडा मान करके सेता है, और उसमें वो बच्चे बड़े होते हैं, जब पंख निकल आते हैं तो फुर्र से उड़ जाते हैं। तो कौवे ने जिसका पालन पोषण किया, वो कोयल भी अपनी उपादान योग्यता से अपने माधुर्य को सुरक्षित रखती है। तो ये एक कहावत है। और दूसरी कहावत, चंदन के वन में नीम भी सुगंधित हो जाता है। चंदन के वन में नीम भी सुगंधित हो जाता है, लेकिन उसी चंदन से लिपटे रहने वाले सांप अपना जहर ही उड़ेलते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि विभीषण बुरे नहीं थे, विभीषण कोयल की स्वभाव वाले थे, जो कौवे के घोंसले में जन्म लेकर के भी अपने माधुर्य को सुरक्षित रख सके और सुरक्षित ठिकाने पहुंच गए। और मंथरा उस सांप की भांति जो चंदन से लिपट करके भी जहर उगलने की आदी रही। एक दृष्टिकोण ये, और इसे दूसरे संदर्भ में हम देखें तो एक दूसरा दृष्टिकोण मुझे समझ में आता है। मैं समझता हूँ राम के चरित्र में मंथरा का होना सबसे ज़्यादा जरूरी था। अगर मंथरा नहीं होती तो राम का वनवास नहीं होता, राम वन नहीं गए होते तो राम नहीं बन पाते। राम के वनवास के पीछे मंथरा की बड़ी भूमिका रही, कैकेयी की बड़ी भूमिका रही, तब वो राम बन गए। अयोध्यापति राम जन जन के आदर्श नहीं होते। श्री राम के व्यक्तित्व का उद्धार उनके वनवास के काल में ही हुआ। इसलिए महापुरुषों के लिए अवसर देने के लिए भी नियति ऐसी व्यवस्था करती है। इसलिए मंथरा का होना बहुत जरूरी था। अगर मंथरा नहीं होती तो रामायण का पूरा परिदृश्य ही बदल गया होता। और रहा विभीषण का, तो विभीषण रावण के दरबार में था और हमेशा विभीषण जैसे मंत्रियों के सत्परामर्शों को रावण मानता था। लेकिन जब रावण के अंदर का दुराग्रह बढ़ गया, अभिमान बढ़ गया, दुरभिमान बढ़ा, उसने उसे ठुकराया, तो लौट कर आना पड़ा, राम के पास आना पड़ा। तो अगर देखा जाए रावण के संपूर्ण चरित्र को, तो रावण पूरी तरह बुरा नहीं था। रावण के अभिमान ने उसे बुरा बनाया, और अभिमान तभी पनपता है जब विभीषण जैसे अच्छी सलाह देने वालों की बात को अनदेखा किया जाता है। तो ये दोनों चीज़ें हैं। अच्छे व्यक्ति हर जगह होते हैं, और जो अच्छे लोग होते हैं उनके लिए बुरे भी अच्छे बन जाते हैं।
पूज्य गुरुदेव, एक प्रश्न कल का पेंडिंग है। कुआलालंपुर से, मलेशिया से ईशा जैन पूछ रही हैं, महाराज जी के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का नमोस्तु। महाराज जी, मैं प्रतिदिन कुछ समय स्वाध्याय करती हूँ, अपने धर्म को समझने का प्रयास करती हूँ और जितना पढ़ती हूँ उतना ही मन में विश्वास और श्रद्धा बढ़ती जाती है। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ही है कि सम्यक दर्शन पर है। सम्यक दर्शन 8 अंग सहित और 25 दोष रहित होता है। हम कैसे संसार में रहकर सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं और हम कैसे पता चलेगा हमें कि सम्यक दर्शन हुआ या नहीं? कृपया मार्गदर्शन करें कि विदेश में रहकर भी हम कैसे सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं और मनुष्य जीवन को सफल बना सकते हैं। ओम। संसार में रहकर सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त कर सकते हैं? सम्यक दर्शन संसारी को ही होता है, इसलिए संसार में रहते हुए सम्यक दर्शन होगा। मोक्ष जाने के बाद सम्यक दर्शन की जरूरत नहीं होगी। आप विदेश में रहते हुए भी धर्म के प्रति अनुराग और सम्यक दर्शन जैसे परम तत्व के प्रति रुचि रख रहे हैं, ये बहुत स्वागत योग्य कदम है और ऐसा होना चाहिए। आपने पूछा है कि सम्यक दर्शन की उत्पत्ति कैसे हो, हम अपने अंदर सम्यक दर्शन कैसे प्रकट करें। आचार्य कुंद ने जो बातें कही है, यदि हम उन्हें याद रखें तो सम्यक दर्शन की भूमिका अपने भीतर बना सकते हैं। सम्मतस् निमित्तम जिनसुत्तम तस् जानिया पुरुषा अंतर्हेउ भनिदा तंसन मोहस खय पहुजी। सम्यक दर्शन के मुख्य रूप से 2 निमित्त हैं। पहला जिनसूत्र और दूसरा उसके ज्ञाता पुरुष निर्ग्रंथ मुनि। ये सम्यक दर्शन के 2 बहिरंग निमित्त हैं और अंतरंग निमित्त तो कर्मों का 6 उपशम है। तो हम जितना बने तत्व का अभ्यास करें, स्वाध्याय करें और जिन्होंने उनको अपने जीवन में आत्मसात किया उनका सानिध्य प्राप्त करें। देव शास्त्र और गुरु की सानिधि में रहने से हमारी भावधारा निर्मल होती है, हमारी भाव विशुद्धि बढ़ती है और वह हमारे सम्यक दर्शन का सातिशय निमित्त बनती है। तो हम देव शास्त्र गुरु का आश्रय लें, जिनेंद्र भगवान की भक्ति करें, शास्त्र का पारायण करें और गुरुओं का संसर्ग रखें, उनके प्रति समर्पण का भाव जगाएं। देव शास्त्र और गुरु के प्रति जो समर्पित हो जाते हैं उनके भीतर सम्यक्त्व की भूमिका बन जाती है। अब रहा सवाल सम्यक दर्शन को प्रकट करके उसमें स्थिरता बनाए रखने का, तो उसके लिए चाहिए कि हम पहले सम्यक्तोचित क्रियाओं को दृढ़ता से पालें और मिथ्यात्व निमित्तक क्रियाओं से अपने आप को दूर रखें। ऐसे तमाम क्रियाओं से अपने आप को दूर करें जिससे मिथ्या दर्शन की पुष्टि होती हो। उन सब से बच करके चलेंगे तो सम्यक दर्शन हमारे भीतर टिक पाएगा, हम उसका बहुत अच्छे से पालन कर सकेंगे। धीरे धीरे भूमिका भाते बनाते बनाते ये बात हो सकती है। नित्य सम्यक्त की भावना हमारे सम्यक दर्शन को पुष्ट करने का सातिशय निमित्त बनेगा। पूज्य गुरुदेव, डॉक्टर रेखा जैन, पूर्व डीएसपी सागर, इन्होंने प्रश्न किया है। इनके प्रश्न के 3 पार्ट हैं। गांव और छोटे नगरों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए महानगरों में गए बच्चे यदि अपने गांव नगर में वापस आकर पैतृक व्यवसाय आदि करने का मन बनाते हैं तो उनके सामने कुछ समस्या खड़ी हो जाती है। पहली समस्या तो ये है गुरुदेव कि नगर के लोग या मित्रगण उन्हें असफल इंसान के रूप में देखते हैं। असफल? हाँ, असफल, हंसी मजाक का पात्र बनाते हैं। दूसरी समस्या ये है कि बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि इतना पढ़ लिख कर नौकरी क्यों नहीं की, गांव में रहकर क्यों अपना भविष्य बिगाड़ रहे हो। तीसरी समस्या ये है कि लोग में 15,000 की नौकरी करने वाले को बेटी देने को तैयार हैं किंतु लखपति किसान या व्यापारी को नहीं। तो गुरुवर, हम कैसे उन्हें समझाएं और इस समस्या का क्या समाधान? देखिए, बहुत ही गंभीर सवाल उपस्थित हुआ है और इस पर हमें बहुत गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। जहाँ तक पढ़ाई लिखाई का सवाल है, मैं अक्सर इस विषय पर बात करता हूँ, बल भी देता हूँ कि आजकल जो बाहर पढ़ने और पढ़ाने का फैशन बन पड़ा है वो कतई उचित नहीं है।
आजकल हर कोई अपने बच्चे को आईआईटी कराना चाहता है, हर कोई अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहता है। भले उसकी उतनी क्षमता हो या ना हो, सब उच्च शिक्षा में भेजते हैं, और ऐसी शिक्षा जिसकी कोई भावी जीवन में उपयोगिता नहीं रहती। तो ये मानसिकता बदलनी चाहिए कि हम बाहर उच्च शिक्षा संपन्न करें, तभी हम अपने जीवन की प्रगति कर सकते हैं। इस अवधारणा को हमें पूरी तरह से बदल देना चाहिए, क्योंकि शिक्षा का मतलब केवल डिग्री या ओहदा प्राप्त करना नहीं है। शिक्षा का मतलब पूर्णतः आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनना है। अगर हम आत्मनिर्भर होते हैं, स्वावलंबी होते हैं, तभी हमारी शिक्षा की पूर्णता है। और पूरी तरह पढ़ लिख जाने के उपरांत भी कोई नौकरी पर निर्भर रहता है, तो वह मेरी दृष्टि में सही शिक्षा की पहचान नहीं है। आज उन तमाम लोगों के सामने घोर संकट आ खड़ा हुआ है जिनकी तालाबंदी के निमित्त से नौकरी खतरे में आ गई है। अब वो कहाँ जाएंगे? पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन उनके पास अब ये योग्यता विकसित नहीं हो पाई कि वो अपने लिए कुछ कर पाए। तो लोगों को ये सोचना चाहिए, पहली सलाह तो ये है कि पढ़ाई का क्षेत्र कैसे चुने, एक दूसरे को देखकर न चुने, अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि, खुद का लक्ष्य और अपनी अभिरुचि, इन तीनों को दृष्टिगत रखते हुए पढ़ाई तय करें। मेरा फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी है, जिस क्षेत्र में हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं उतना मेरे परिवार के द्वारा वहन करने योग्य है या नहीं, या मेरे परिवार में उसकी उपयोगिता भविष्य में है या नहीं, ये देखना चाहिए। कदाचित वहन करने में हम सक्षम तो हैं, लेकिन उसकी आवश्यकता है या नहीं, ये भी देखना चाहिए। दूसरी बात, मेरी खुद की रुचि क्या है, ये मुझे देखना चाहिए, और हम क्या लक्ष्य बनाते हैं वो देखना चाहिए। बच्चों की रुचि के अनुरूप ही उन्हें आगे पढ़ाई की दिशा में प्रेरित करना चाहिए। यदि इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कोई पढ़ाई करने के लिए जाता है, तो वो सच्चे अर्थों में अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने जीवन को सफलीभूत कर सकता है। फिर ऐसा व्यक्ति यदि पढ़ लिख करके आए, तो घर आने को असफलता नहीं माननी चाहिए, बल्कि ये समझना चाहिए कि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति अपने गांव शहर में आकर काम करता है, तो उससे अपने गांव शहर की विशेष सेवा होगा। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति है जिन्होंने बाहर से डॉक्टरी की और बहुत अच्छे सर्जन, आई सर्जन, लेकिन उस व्यक्ति ने अच्छे अवसर मिलने के बाद भी बाहर काम करने की जगह सीधे अपने छोटे से गांव में ही अपनी क्लिनिक डाली। कई लोगों ने उनसे कहा कि भैया इतना सब पढ़ लिख जाने के बाद इतनी छोटी जगह में तुमने एक क्लिनिक क्यों डाली? उन्होंने जो जवाब दिया बहुत ध्यान देने का है। बोला, मैंने छोटी जगह में क्लिनिक केवल इसलिए डाली ताकि बड़े जगह के लोग भी छोटी जगह में आ सके और जान सके छोटी जगह में भी बड़े लोग रहते हैं। और उन्होंने अपना बहुत अच्छा अस्पताल बना रखा है और आज भी बहुत अच्छी चलती है। उस राज्य की राजधानी के लोग उनके यहाँ दिखाने जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, हमारे अंदर खुद की निष्ठा होनी चाहिए। तो मन से ये फितूर निकाल दीजिए कि पढ़ लिख करके हम अपने गांव लौटते हैं तो असफल होकर लौटे हैं, अपितु समर्थ बन करके लौटे, इसे प्रमाणित करना चाहिए अपनी योग्यता और अपने कौशल के विकास के बदौलत। उसे प्रमाणित करें, बहुत फर्क पड़ेगा। दूसरी बात, मैं ऐसे अनेक लोगों को जानता हूँ, मेरे संपर्क में हैं, जिनको लोग कहते ना असफल हो गए। एक युवक है जिसने पढ़ाई की, जिसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया, लेकिन उसने 12th के बाद अपनी पढ़ाई नहीं की। बोला मुझे पढ़ाई नहीं करना। 97% मार्क्स लाया और अपने पिता से कहा कि मैंने जितना मुझे पढ़ना था पढ़ लिया, अब मेरी पढ़ने की इच्छा नहीं, मैं अपना काम करूँगा। शुरुआत में जब उसने निर्णय लिया तो उसके मित्रों ने और उनके मित्रों के अभिभावकों ने उसे समझाने की भी कोशिश की कि तुमने क्या निर्णय ले लिया,
इससे तुम्हारा कैरियर प्रभावित होगा। लेकिन उस युवक ने साल भर में अपना जो परफॉर्मेंस दिखाया, उसको देखकर सब लोग हतप्रभ रह गए कि ये जो आज जहाँ पहुँचा है, वहाँ तो ये पूरी तरह से MBA करके भी लौटता तो नहीं पहुँच पाता, और वो बढ़ा सो बढ़ता ही गया। उसने कहा जो मुझे करना है वो मुझे पता है, मुझे डिग्री लेने की ज़रूरत नहीं, मुझे कुछ काम करना है। कई ऐसे लोग भी हैं जो बाहर से पढ़ कर के आए और बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। मैं एक ऐसे युवक को जानता हूं जो हार्वर्ड से पढ़ कर के आया है और एक छोटे से शहर में रहकर लोगों को शिक्षांतर जैसी संस्था के माध्यम से प्रेरित कर रहा है और कह रहा है अब स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं, घर में ही पढ़ो। तो ये असफलता नहीं है, ये भी एक सफलता की नई शुरुआत है, उस दिशा में देखा जा सकता है। हमें लोगों की प्रतिक्रियाओं से प्रभावित होने की जगह अपने ध्येय के प्रति समर्पित होना चाहिए और स्वयं को साबित करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरी बात, नौकरी को अपने जीवन का लक्ष्य नहीं रखना चाहिए। हम पढ़ाई लिखाई करें तो केवल नौकरी के लिए न करें, हम लोगों को नौकरी देने लायक बने। आज जॉब की इस बढ़ती हुई प्रवृत्ति ने इनोवेशन को समाप्त कर दिया। बच्चे पढ़े लिखे, मैं उसके तरह से कभी निषेध नहीं करता, उच्च शिक्षा में भी जाए, पर सब में होड़ नहीं लगनी चाहिए। अगर पारिवारिक पृष्ठभूमि अनुकूल है और अपनी वैसी क्षमताएं तो उच्च शिक्षा के लिए जाए, पर नौकरी को लक्ष्य न रखे। आगे बढ़े और अपने आप को इस जगह स्थापित करे कि कल आपके पास नौकरी पाने वालों की लाइन लगे। जहाँ तक समाज का ब्याह शादी के विषय में जो चलन है वो बहुत गलत चलन है। 15-20 हज़ार रुपये की नौकरी देने वाले को लोग बेटी देने तैयार हैं, लेकिन जिनका अच्छा खासा सेटअप है उनको बेटी देने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। इसके परिणाम ही बड़े भयानक हो रहे हैं। मैं तो एक सलाह देता हूँ कि आज आप अपने बच्चों का संबंध ऐसी जगह करें जिनका भरा पूरा परिवार और अच्छा खासा बिजनेस हो, जिनके साथ स्थायित्व दिखे। अस्थायित्व में बहुत भयानक स्थिति बनती है। और फिर लड़के लड़की दो ही रहते हैं अपने साथ में, तो उनके साथ खींचातानी भी ज़्यादा होती है, उनका निर्वाह बहुत मुश्किल होता है। विवाह होने के बाद भी आपस में सामंजस्य कर पाना बहुत कठिन होता है। इसलिए मानसिकता बदलनी चाहिए और बहुत तेज़ी से ये मानसिकता बदल रही है। तो नौकरी को न देखें, वस्तुतः व्यापार व्यवसाय या नौकरी जीवन के निर्वाह के लिए किया जाता है और जीविका के लिए किया जाता है। जिनकी अच्छी जीविका है हमें उन्हें चुनना चाहिए, ये ट्रेंड अच्छी नहीं। पूज्य गुरुदेव श्री देवेंद्र कुमार जैन, मनोज स्टील, परिवार सागर, पूछ रहे हैं गुरुदेव, आज अक्षय तृतीया की पावन तिथि में संसार सागर से पार उतरने के लिए दान तीर्थ की परंपरा स्थापित हुई, परंतु गुरुदेव हम दंपत्ति इस पावन तिथि में संसार सागर में अटकाने वाले विवाह बंधन में बंध गए और 50 वर्ष बंधन युक्त जीवन जी लिया। गुरुदेव, इसे मैं अपना दुर्भाग्य मानूं या सौभाग्य? यदि दुर्भाग्य है तो इसे सौभाग्य में परिणत करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, और तदर्थ आपके आशीर्वाद का अभिलाषी भी हूँ। देखिए, विवाह का बंधन संसार सागर में अटकाने वाला है, ये कथन मुझे हजम नहीं होता। विवाह का बंधन संसार सागर में अटकाने वाला नहीं है। यदि व्यक्ति गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके अपनी भूमिका के अनुरूप अपना जीवन जीता है, गृहस्थ धर्म का पालन करता है, तो वह भी परंपरा से अपनी आत्मा का उद्धार कर सकता है। हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने भी पहले गृहस्थी को अपनाया, बाद में वैराग्य का पथ अपनाया। बस 5 तीर्थंकर अपवाद हैं जिन्होंने बाल्यकाल में ही, कुमार अवस्था में ही दीक्षा धारण की। बाकी 24 में 19 ने तो गृहस्थाश्रम को अपनाया और आप सबको गृहस्थाश्रम की व्यवस्था भी बताई। और इसलिए उन्होंने 2 धर्म का उपदेश दिया, गृहस्थ धर्म और मुनि धर्म।
तो जो लोग गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किए हैं वो उसे संसार सागर में बंधन न माने, अपितु मुक्ति का प्रारंभिक मार्ग माने। संयम, सादगी और सरलता के साथ धर्मनिष्ठ होकर के जिए। धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों पुरुषार्थों में समन्वय बना करके जिए। हमारे यहाँ कहा गया गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो, गृहस्थ भी मोक्ष मार्ग में स्थित हो सकता है, बशर्ते वो गृहस्थी को एक दायित्व की तरह जिए, निभाए, गृहस्थी को ओढ़े नहीं। ये जिम्मेदारी है, जवाबदारी है, उसको मुझे निभाना और उसको निभाते हुए मुझे अपनी आत्मा का उद्धार करना है। देवेंद्र जी को मैं आशीर्वाद देता हूँ, अपने विवाह के 50 वर्ष निकाल लिए। आज के समय में तो ये भी एक बहुत बड़ा इतिहास है कि 50 साल साथ रह ले। आपने ऐसा किया, ये बहुत अच्छी बात है। अब वैराग्य की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। हमारे यहाँ 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, तीसरा है वानप्रस्थ और चौथा है सन्यास। चारों आश्रमों को पूरा कर लो, अभी जीवन में समय है। मैं इनके माध्यम से उन तमाम लोगों को कहता हूँ, 50 भर गृहस्थी में रह लिए, बहुत रह लिए, क्यों माया में फंसे हो? अपना दायित्व तो पूर्ण करो। सच्चे अर्थों में जिस दिन बेटे की पैर में तुम्हारी चप्पल आ जाए, बहुत ध्यान से सुनना, जिस दिन बेटे के पांव में तुम्हारी चप्पल आ जाए तो समझ लो अब मुझे अपना भार हल्का करना है। अब घर की जिम्मेदारी उसे संभालना, वो संभालेगा। व्यापार की जिम्मेदारी उन्हें संभालना, वो संभालेंगे। मैं धीरे धीरे अपना दायित्व उनको सौंपूंगा और खुद को खुद के लिए समर्पित करूंगा। ये लक्ष्य रखो, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने की कोशिश करो ताकि अपना आत्मोद्धार किया जा सके। बस गोरख धंधे में उलझकर कोलू का बैल बन करके न जिए। पर मोह माया में लोग ऐसे ग्रसित हो जाते हैं, ये सब कुछ भूल जाते हैं। उनको घर परिवार, नाती पोते, बीवी बच्चे ही दिखते हैं, उनको अपनी आत्मा की सुध नहीं दिखती। वो एक मेरी जवाबदारी थी, क्योंकि उसके बिना संतति आगे नहीं चलेगी। तुम गृहस्थी नहीं रखोगे तो धर्म, परंपरा और संस्कृति का विकास नहीं होगा। वो रखो, दायित्व पूरा करो और आगे बढ़ो। सबके बीच रहते हुए भी अपने स्वरूप को पहचान करके चलो। यदि ऐसा करेंगे तभी सही काम होगा। पूज्य गुरुदेव, गुणायतन ट्रस्टी मुकेश जैन ढाना, पत्रकार सागर, पूछ रहे हैं गुरुदेव, महाराज जी आज अक्षय तृतीया एक ऐसी तिथि है जहाँ पर बिना सुदी यानी पंडित जी से पूछे बगैर शादियाँ तय हो जाती हैं, अच्छे काम करने जाते हैं। तो गुरुदेव, बिना सुदी शादियों की प्रेरणा देने वाले कौन हैं और कौन सा कारण है? बिना सुधी के शादी की प्रेरणा देने वाले कौन हैं? देखिए, अक्षय तृतीया की बहुत सारी कथाएं हैं, पर सबको पता है जैन परंपरा में भगवान ऋषभ देव का संबंध अक्षय तृतीया से बहुत गहरा है। आज के दिन दान तीर्थ की प्रवृत्ति हुई, उन्हें प्रथम आहार दान का अवसर मिला और इसलिए जैनियों के द्वारा कहे कि आज दान तीर्थ की प्रवृत्ति हो गई तो हमें शुभ काम करना है, सो कर लो। तो कन्यादान की प्रक्रिया भी उसी से जुड़ गई। बोले इससे अच्छा दिन और कोई नहीं होगा, ये अक्षय है, और तब से ये प्रक्रिया बढ़ गई, ऐसा समझना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, डॉक्टर प्रद्युम्न जैन गुड़गांव पूछ रहे हैं गुरुदेव कि आज लॉकडाउन व महामारी के कारण जो परिवर्तन आया है, चाहे वह प्रकृति के लिए सकारात्मक व मानव जाति के लिए नकारात्मक हो, किंतु नास्तिक एवं आस्तिक लोग अपनी अपनी विचारधारा को सिद्ध करने के लिए अपनी अपनी तरह से इसकी व्याख्या कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? इसी के साथ मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ कि अचानक आई इस विपदा में क्या पूरे विश्व में हो रही मृत्यु को उनकी पूर्ण आयु माना जाए या फिर उनका अकाल मरण?
देखिए, ये तो एक कहावत है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त दिखी तिनती से। व्याख्या तो लोग अपने अपने तरीके से करेंगे। नास्तिक इसे नास्तिक विचारधारा से देखेगा, नास्तिक इसे आस्तिकता की आंखों से देखेगा। जिसकी जैसी स्थिति है वो वैसा देखता है, इसमें कोई संशय नहीं है। ये स्वाभाविक है, ये होगा, और हर युग में ऐसा होता है। प्रकृति में जब भी असंतुलन बढ़ता है तो प्रकृति खुद अपना संतुलन बनाती है, और ये उसकी एक प्रक्रिया का अंग मानना चाहिए। जहाँ तक इस त्रासदी में होने वाली मृत्यु का सवाल है, ये सब अकाल मरण की श्रेणी में आएंगे। ये सकाल मरण नहीं है, क्योंकि एक विशेष रोग से, संक्रामक रोग से ग्रसित हुए लोगों की मृत्यु है, ये अकाल मृत्यु है। पूज्य गुरुदेव, श्री प्रेमचंद जी, संध्या जी जैन, उपकार परिवार, वर्णी कॉलोनी, सागर, पूछ रहे हैं गुरुदेव, आसक्ति, अति आसक्ति, अनासक्ति, इन तीनों का क्या स्वरूप है? और गुरुदेव, विषयों के प्रति न सही अनासक्ति, हम बहुत आसक्त न हो, इसका क्या उपाय है? आसक्ति, अत्यासक्ति, अनासक्ति, इन तीनों में क्या फर्क है? देखिए, आसक्ति, अत्यासक्ति और अनासक्ति एक उदाहरण से बताता हूँ। कफ पड़ी है, एक मक्खी उस पर गिर रही है, उसे उड़ाया जा रहा है पर उड़ना नहीं चाह रही। दूसरी मक्खी है, वो कफ में एकदम सीधे बीच में कूद पड़ी है, उसके पंख लिपट गए हैं, वो उड़ना चाह रही है, उड़ नहीं पा रही। पहली मक्खी कफ पर पड़ी है, कफ चाट रही है, उसे उड़ाया जा रहा है, उड़ नहीं रही है। दूसरी मक्खी कफ में कूदी है, पंख लिपट गए हैं, वो उड़ना चाह रही है, उड़ नहीं पा रही है। और तीसरी मक्खी कफ के किनारे खड़ी है, पूरा कफ चाट रही है। पहली आसक्ति है, दूसरी अत्यासक्ति है और तीसरी अनासक्ति है। भोगों में रमना आसक्ति है, भोगों में ही डूब जाना अत्यासक्ति है, और तटस्थ भाव से उनका सेवन करना अनासक्ति है। पूज्य गुरुदेव, शकुन दीदी सागर से पूछ रही हैं, गुरुदेव, धर्म के लिए प्रायः 3 शब्द मिलते हैं, प्राचीन, अर्वाचीन और समीचीन, कई संदर्भ में। परंतु आचार्य समंत भद्राचार्य ने रत्नखंड सावकाचार में सिर्फ समीचीन धर्म का स्वरूप बताया है। ऐसा क्यों गुरुदेव? शेष 2 धर्म का क्या स्वरूप है? प्राचीन, अर्वाचीन और समीचीन। रत्नखंड सावकाचार्य ने समीचीन धर्म का ही स्वरूप बताया। ये प्राचीन और अर्वाचीन तो किसी की नूतनता और प्राचीनता को आधार, पुरातनता को दिखाते हैं। पर धर्म न प्राचीन होता है न अर्वाचीन होता है, समीचीन होता है। जो सही हो वो समीचीन है। इसलिए आचार्य समंत भद्र महाराज ने उसी समीचीनता को रेखांकित किया। गुरुदेव, अंजू जैन, गुड़गांव, गुणायतन ट्रस्टी, पूछ रहे हैं, गुरुदेव, अक्सर देखा है कि भावनाएं कभी न कभी अवश्य पूर्ण होती हैं। बोलिए। तो यदि असीम पुण्योदय से अक्षय तृतीया के दिन आहार दान का अवसर मिले तो भगवान के प्रति अपनी कृतज्ञता कैसे अर्पित करें जिससे ऐसा अवसर बार बार मिले, और यदि नहीं मिल पाए तो भी ऐसी क्या भावना भाएं कि जीवन में आगे कभी इससे वंचित न जब रहें। भी जीवन में कोई अच्छा अवसर आए, अपने आप को अहोभाग्य समझना चाहिए, अहोभाव से अपने आप को भरना चाहिए और अपने पुण्य की सराहना करनी चाहिए कि ये मेरे बड़े पुण्य का उदय है, और प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, ऐसे अवसर मुझे बार बार आए, बार बार आए, इस तरह का लाभ लेना चाहिए। हाँ।
गुरुदेव मंजू राकेश पाटनी बोलो। अजमेर से पूछ रहे हैं, गुरुवार आज आपने प्रवचन में लेशा में अंतरंग, रंग और ढंग के बारे में बताया। उसमें रंग के अंतर्गत गिरगिट का उदाहरण देकर बताया। गुरुवार गिरगिट को तो रंग बदलने की प्रवृत्ति प्रकृति से मिली है, लेकिन हम इंसान हर वक्त बेवक्त रंग बदलते रहते हैं जिसे कोई पहचान भी नहीं पाता। यह प्रवृत्ति इंसान में कहाँ से आई? इस प्रवृत्ति से हम इंसान कैसे बचें? मनुष्य में रंग बदलने की प्रवृत्ति कहाँ से आई मुझे नहीं मालूम, पर मुझे लगता है गिरगिट ने रंग बदलने की प्रवृत्ति मनुष्यों से सीखी। यही उसकी विकृति है, उससे बचना चाहिए। बंधुओं, आज अक्षय तृतीया का दिन बड़ा पावन दिन है। सुबह आज मैंने आप सबको प्रेरणा दी थी, आज दान तीर्थ की प्रवृत्ति का दिन है। बहुत लोग आज के दिन में विशेष रूप से दान देते हैं। आज मैंने आप लोगों को मुख्य रूप से जीव दया के लिए काम करने वाली देवोदय महासंघ के लिए दान देने के लिए कहा था। मुझे बहुत प्रसन्नता है, बहुत सारे लोगों ने अपनी उदारता का परिचय देते हुए जीव दया के लिए कार्य किया है। चतुर्विध संघ के लिए भी लोगों को अपना अपना दान देना चाहिए, पात्र दान के लिए भी दान देना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने व्रती भोजन व्यवस्थाओं के लिए भी दान दिया है। हमारे हृदय में दान की भावना निरंतर बनी रहे। अभी और जहाँ जैसी आवश्यकता हो वहाँ देते रहना चाहिए। जो लोग वंचित हैं वे भी अपना मन बना करके रखें। अच्छे कार्य का हमें सदैव अनुमोदन करना चाहिए और इस तरह के कार्यों के लिए हम प्रेरित करेंगे, तभी हमारी धर्म की परम पाटी चल पाएगी, हमारा तीर्थ आगे बढ़ पाएगा। सभी के जीवन में इस तरह का भाव हो। ये वर्ष ऐसा रहा कि इस वर्ष बहुत कम लोगों को साक्षात गुरुओं का सानिध्य मिला। अक्षय तृतीया के प्रति जिस तरह का उल्लास और उमंग हर वर्ष होती है वैसा देखने को नहीं मिला। आज सहनाइयाँ भी नहीं बजी। ये आपातकालिक स्थिति है। ऐसी स्थिति में मन में ऐसा भाव जगाएं, ऐसा पुण्य संजोए कि ये सारी घटनाएं टले और आगे बढ़े। इसके साथ ही मैं आप सबसे एक बात और कहना चाहूँगा। अब लॉकडाउन धीरे धीरे खुलेगा और लोग अपने अपने कामों में लग जाएंगे, लेकिन ऐसे समय में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी जीविका का कोई आधार नहीं बचेगा, वो वंचित रहेंगे। हमें ऐसे वंचितों की सेवा का भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारा धर्म है, ये हमारा मानवीय कर्तव्य है। इसके पालन में कोई कहीं से कसर न छोड़े, इसका आप सबको ध्यान रखना है। इस प्रकार आज के सत्य को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु वशिष्ठ विद्यासागर जी महाराज की जय।